स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आज उसी का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो क्लास 12 लेवल का न्यूमेरिकल्स है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स है जो तुम 10th क्लास में भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में पढ़े होगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल जो भी रहेगा उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रहेगा, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन का ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है इसमें देख लो 2 माइक्रोफराडे 2 माइक्रोफराडे 2 माइक्रोफराडे 3 कैपेसिटर्स है, सब एक ब्रांच में, इस ब्रांच में है 2 2 2, फिर इसमें भी 2, फिर इसके, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमको निकालना है। देखो सबसे पहले देखो तुम, ये जो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्स, तो इसको ब्रांच बाय ब्रांच काम करना होगा। पहले इन तीनों को सॉल्व करना, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों। जैसे मान लो ये तीन को सॉल्व किया, तो सॉल्व किया चूंकि तीनों पैरेलल है तो पैरेलल को सॉल्व करें, एक कैपेसिटेंस आएगा, एक कैपेसिटेंस हुआ ना, जैसे 2 2 2, तो पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 माइक्रोफराडे हो गया, फिर इसका भी 6, फिर इसका भी 6। अब ये जो 6 होगा, इसका 6, इसका 6, तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, तो फिर हम लोग सीरीज का फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये 2 माइक्रोफराडे 2 माइक्रोफराडे, हम लगा फिगर बेस्ड ही कर रहे हैं, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फिगर को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। देखो इन तीनों को जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 2 2 6 हो गया। फिर इन तीनों को सॉल्व किया, वो भी 6 हो गया। इन तीनों को सॉल्व किया, देखो सर्किट कैसा हो गया, देखो छोटा बन गया। ये ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, सर्किट को एकदम रिड्यूस करते चलो। 6 माइक्रोफराडे 6 माइक्रोफराडे एंड 6 माइक्रोफराडे, 3 कैपेसिटर्स हो गया हमारा। क्योंकि ये सर्किट को मैंने रिड्यूस किया तो 6, ये सर्किट को मैंने रिड्यूस किया तो 6, फिर इन तीनों को रिड्यूस किया 6। अब फिगर को देख के आसानी से बता सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज, और सीरीज के लिए फॉर्मूला बताया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, देन 1/C 6 एलसीएम ले लिए, ऊपर में 3, तो C इक्विवेलेंट हो गया तुम्हारा 1/C 1/2, तो 2 माइक्रोफराडे, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लो, पहले हमने ब्रांच का काम किया, तो ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला था C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 2 2 तीनों का 6, फिर ये तीनों भी पैरेलल 6, फिर इन तीनों का पैरेलल 6, और लास्ट में तीनों को क्या कर दिया, सीरीज, तो फाइनल आंसर विल बी 2 माइक्रोफराडे इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का रहता है, बस पहचानना होगा कि सीरीज और पैरेलल क्या है। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल वो होगा जो ब्रांच में होता है। देख रहे हो, देखो ब्रांच है ना, तो सर पहला काम जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिक्स में, तो पहले ब्रांच का काम करते हैं, तब ना हमको आएगा मेन, जहां पर हमको निकालना है ए और बी पॉइंट। तो पहले ब्रांच को सॉल्व किए, सबका ब्रांच को सॉल्व किए, तो सर्किट कैसा हो गया, ऐसा हो गया कॉम्बिनेशन। देखो अब इस तरह कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज का फॉर्मूला यूज कर दिए, आंसर हमारा आ गया। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन का दे रहे हैं। एक कैपेसिटर यहां, एक बेस, मान लो P है, Q है, R है।
दे देते हैं और इसको 5 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है नंबर, ये क्वेश्चन का है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन Q and R। Q और R के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ये भी मिक्स अरेंजमेंट है, सीरीज और पैरेलल दोनों यूज हो रहा है इसमें। तो देखो Q और R के बीच में निकालना है, तो पहला काम करेंगे Q और R के साथ ब्रांच पे कौन है, तो भाई QP और PR क्या है, उसके ब्रांच पे लगा हुआ है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके इसके साथ सोचेंगे। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को कि ये दोनों जो कैपेसिटर है आपस में कैसा है। तो सीरीज है, 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड सीरीज है, तो पहले उन दोनों का काम करेंगे और वो जो सॉल्व करने पर आएगा 5 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल, और आसानी से पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो पहले 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। मान लेते हैं इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा C1 है इक्विवेलेंट। तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ऊपर में 1 1 2, देन C1 इज इक्वल टू 1/2, तो C1 2 माइक्रोफैराड है। C1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड है। अब जो फिगर होगा हमारा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो तुम्हारा 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो फिगर को तुम ऐसे बना सकते हो, देखो कौन हुआ, ये 4 4 का 2 आया और नीचे में ये क्या हो गया 5, 2 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड Q और R। अब तुम देखो कि ये दो 2 माइक्रोफैराड 4 4 का आ गया और नीचे में 5 माइक्रोफैराड है। ये दोनों कैसा हो गया, 2 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड है। तो भाई पैरेलल है, देख रहे हो कि इसमें चार्ज अलग इसमें चार्ज अलग हो रहा है, बढ़ रहा है, ब्रांच है तो पैरेलल होता है। तो C इक्विवेलेंट जो तुम्हारा आंसर होगा बता सकते हो क्या होगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो बताओ 2 प्लस 5, 7 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं हम। नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इधर नाम नहीं दे रहे, कोई जरूरत नहीं है। इधर दे तो 4 माइक्रोफैराड था, ये भी 4 माइक्रोफैराड है, और इसको 6 माइक्रोफैराड दे देते हैं, इसको 8 माइक्रोफैराड। इसके लिए क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो बहुत आसानी से तुम सोच सकते हो, जब पिछला क्वेश्चन बनाए होगे तो बहुत इजीली इसको सोच सकते हो। देखो पहले ये दोनों 4 माइक्रोफराडे 4 माइक्रोफराडे क्या है, अभी पीछे क्वेश्चन बताया था मैंने। तो 4 माइक्रोफराडे सीरीज हो गया, उसका जो इक्विवेलेंट होगा 6 माइक्रोफराडे के साथ क्या होगा, पैरेलल। अब इन तीनों को सॉल्व किया तो ये 8 माइक्रोफराडे के साथ ही वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। कैसे, तो देखेंगे हम। तो पहले तो देखा 4 कितना हो जाएगा। तो अगर हम इस फिगर को इस तरह से कर देते हैं, पहला ऊपर वाला को सॉल्व किए उन दोनों के लिए 4 माइक्रोफराडे के लिए, तो C1 ले लो। तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो 1/C1 इज इक्वल टू 2/4, इसलिए C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराडे हो गया। कहाँ, इन दोनों के लिए 4 के लिए। अब चाहो तो इस फिगर को तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया तो 4 को सॉल्व किया तो 2 माइक्रोफराड है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो इस सर्किट को हमने छोटा कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 माइक्रोफराड सर्किट रेडिस्ट हो गया। अब ये 2 माइक्रोफराड 6 माइक्रोफराड आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देख लो फिगर में। तो अगर मान लो उसको C2 दे देते हैं हम लोग, +6 8 माइक्रोफराड है। क्यों पैरेलल में, देखो फॉर्मूला नहीं लिख रहे, C1 + C2, तो 2 C1 हो गया 2 और C2 हो गया 6, तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफराड हो गया हमारा। अब ये जो 8 माइक्रोफराड है, इन दोनों की जगह हम 8 लिख देंगे, तो फिर तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो इस फिगर को ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखो ए बी, ये भी 8 माइक्रोफराड है। देखो ये अब देखो ये तीनों 8 माइक्रोफराड आपस में क्या होगा, सीरीज। तो हम लोग सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब सीरीज है 1/C इक्विवेलेंट final answer will be 8/3 microfarad. That is your final answer, 8/3 microfarad. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, इसको सर्किट रेजिस्टिंग मेथड कहते हैं। सर्किट को छोटा कर करके हम बनाते हैं, लैडर टाइप सीढ़ी नुमा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन इसमें भी है। देखो इसमें भी क्वेश्चन वही है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ये और बी के बीच में जब निकालना है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर से ऐसे जाते हैं। ऐसे नहीं, हमें पहुंचना है ए से डी, तो इसका मतलब हमको ए से इधर राइट टू लेफ्ट जाना होगा, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि पहुंचना है ए से डी। अब तुम्हें जहाँ जाना है पहले वहीं पहुंच जाओ तो फिर गए गए कैसे? इसका मतलब है कि इधर से हमको जाना होगा, सर्किट को हमको सॉल्व करते जाना होगा ये लूप, उसके बाद यहाँ हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखो इस लूप में सबसे पहले राइटवर्ड जो सबसे किनारे वाला है उसको हमने सॉल्व किया। तो ध्यान से देखो ये 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है, आपस में क्या है, सीरीज है। यहाँ से देखो एक साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है, ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले इनके लिए हम C1 कर लेंगे, C1 ले लिए, इसका इक्विवेलेंट तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/C1 इज इक्वल टू 3 बराबर 1, मतलब C1 बराबर आ गया 1 माइक्रोफराड है, ये हो गया। इसका मतलब C1 तो हो गया 1 माइक्रोफराड है, इन तीनों की जगह C1 लिख सकते, इसको मिटा दिया मैंने, इसके जगह हम लोग 1 दे सकते हैं ना, इसके जगह 1 माइक्रोफराड। अब देखो ये 1 माइक्रोफराड है, ये 2 माइक्रोफराड है, आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 2 + 1 बराबर 3, और लास्ट में वो जो 3, इन दोनों के जगह यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सर्किट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, सर्किट में ही इसको बना देते हैं। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया। इसी सर्किट को देखो हम मिटाएंगे, इसी सर्किट को हम रिड्यूस करेंगे, तो 2 और 1 को हमने रिड्यूस कर दिया, तो इनके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3। देखो दोनों की जगह यहाँ पर हमने, अब आसानी से तुम खुद बता सकते हो, सोच सकते हो तुम लोग कि 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है क्या है, सीरीज, तो इसको C2 कर देते हैं, डायरेक्ट C इक्विवेलेंट कर देते हैं, तो C इक्विवेलेंट 1/3 तो 1/C इक्विवेलेंट 3/3, then C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड है, दैट इज योर आंसर। माने इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हारा आ गया 1 माइक्रोफराड आंसर हो गया। नोट कर लो। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और एग्जाम में भी तुम बनाना इसी तरह की सर्किट को ब्रेक करते जाना। जैसे बुक में बहुत लैंग्वेज दिया रहता है इस तरह से क्वेश्चन में कि ये सीरीज है, ये पैरेलल, वो सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सर्किट को तुम ब्रेक करते जाओ, उसको रिड्यूस करते जाओ, लास्ट में तुम्हारा सर्किट एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। कितना भी कंप्लेक्स सर्किट होता है, लास्ट में क्या होता होगा, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और वही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, तुम्हारा आंसर हो गया। तो यही आंसर हो गया हमारा 1 माइक्रोफराड है इसका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है, होगी कैसा क्वेश्चन हो, ये सर्कल जैसा लग रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सबका नाम है, 2 दे दो, 3 दे दो, सब ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइव माइक्रोफराड
क्वेश्चन में रहेगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट ए एंड। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशानी में लगता है। यहाँ पर हमको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि सीरीज पैरेलल से डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा है इसे क्वेश्चन में कि कौन सीरीज है पैरेलल, तो कंसेप्ट से समझना होगा। तो पॉइंट कौन है ए और बी। तुम देखो कि जितना भी कैपेसिटर इसमें 4 कैपेसिटर दिए हैं सभी का एक टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल तुमको वायर से जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम बैटरी लगा दें ए बिंदु और बी बिंदु में तो सब में चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अपने मन से एक बैटरी का कनेक्ट कर दो पॉइंट ए और बी, तुम देखोगे इसमें अलग चार्ज, इसमें अलग चार्ज, इसमें अलग चार्ज हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन पैरेलल में होता है तो सब में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और सबके लिए पोटेंशियल कौन होगा, सोर्स तो तुम जोड़ रहे हो ए और बी से ही, लेकिन चार्ज सब में अलग अलग बढ़ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल इसमें सेम है और चार्ज डिफरेंट है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल। अच्छा पैरेलल है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, चारों को ऐड कर दिया, आंसर हो गया 5 2 7 3 10 4 14 माइक्रोफैराड, 14 माइक्रोफैराड। मतलब बिना पेन और कॉपी का कैलकुलेशन का तुम ओरली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्रिकी क्वेश्चन है। तो न्यू जो पैटर्न हमारा है क्वेश्चन का इसी टाइप से पूछा जाता है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, बस कंसेप्ट सही है, फिगर आपका क्लियर है, कंसेप्ट सही है, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसका मतलब है, इसको हम लिख देते हैं, कंसेप्ट इसका क्या है। तो कंसेप्ट पोटेंशियल इज कॉमन for each capacitor so that combination is parallel। पोटेंशियल चूंकि कॉमन है प्रत्येक कैपेसिटर के लिए, यही कारण है कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अच्छा कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, माने 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो C इक्विवेलेंट 2 3 5 4 9 5 14 माइक्रोफैराडे, जो करेक्ट है। देखो कितना इजी सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। तो अभी जो न्यू पैटर्न में क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देखो और आंसर तुम्हारा आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 14 माइक्रोफैराडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम पर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में। आप सब जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बनाना, प्रैक्टिस करना और अपने से भी क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। बुक से बनाना, उसको देखना कैसे बनता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उसमें किसी तरह का पैनिक लेने का नहीं जरूरत है ब्रिकल्स में, और इससे क्वेश्चन पूछता है कैपेसिटर्स में। नेक्स्ट कुछ और हम लोग अच्छे क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे। ये तो 12 लेवल का था, कुछ इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।